वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। हम दूसरे लोगों को कैसे चेंज करें हमारी लाइफ में, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है कि हमारी लाइफ में एक्स वाई और जी पर्सन है, उसको मैं कैसे चेंज करूं। कोई भी हमारी लाइफ में, हमारी फैमिली में हमको पसंद नहीं आता तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज करें। हमारे पार्टनर की हमको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, हम उसको कैसे चेंज करें। हमारे बॉस की कुछ चीज़ें हमको पसंद नहीं आती तो उसको कैसे चेंज करें। आज इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा कि कैसी हमारी रियलिटी एक मिरर रियलिटी है। तो देखो, अगर आप अपनी इमोशनल स्केल को देखते हो, आप कहीं ना कहीं अपनी जो वाइब्रेशन है उसको आप एक स्केल पे डाल सकते हो। अब इसके हम इमेजिनरी नंबर लेते हैं। ये नंबर जो है 0 है और ये जाता है 100 तक। अगर अभी मैं खुश हूं, मतलब सेटिस्फाइड हूं अपनी लाइफ से, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूं, बिल्कुल हाई लेवल वाइब्रेशन पे नहीं हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऑलमोस्ट यहां पर हूं, यहां पर बीच में हूं, हैप्पी मीडियम पे हूं। अब इस हैप्पी मीडियम को हम बोल लेते हैं 60% है। ये नेगेटिव है नहीं, बट 60% है, 50% से ज्यादा है। अब इस 60% पे जैसे ही मेरी नजर बाहर जाएगी इस वर्ल्ड पे, जैसे मैं अपनी रियलिटी को परसीव करूंगा वैसे ही चीजें मुझे दिखेंगी। तो क्या हो रहा है, अगर आप ये देख रहे हो, यहां पर जो ये वेव है, ये लोअर वाइब्रेशन की जो वेव है वो बहुत धीरे है, बट यहां पर वो बढ़ जाती है, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो, फ्रीक्वेंसी को अगर हम साइंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में वेव कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी बार ऊपर नीचे जाती है, अगर जितनी बार ऊपर नीचे जाएगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई। तो 60 यहां पर वो फ्रीक्वेंसी है। अब इसको मैं एग्जैक्टली साइंस के टर्म पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट एक बहुत जनरल आइडिया के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं कि 60 की पर्सनैलिटी की, 60 की वाइब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मुझे वो 60 की ही रियलिटी दिखेगी। अगर मैं यहां पर 60% पे हूं या 60 की वाइब्रेशन पे हूं तो मुझे 60 ही चीजें दिखेंगी। अगर मैं अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाता हूं या अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं, 80 कर देता हूं, तो मुझे वो 80 वाले लोग मिलेंगे इस रियलिटी पे। बट अगर मेरी रियलिटी घट जाती है और चली जाती है मान लो 15% पे, तो मुझे वो 15 वाले ही लोग मिलेंगे। मैं खुद 15 और बाकी बाहर वाले लोग 15। अब यहां पर एक दो चार केवियाट्स हैं, और वो ये चीज है कि हमारी रियलिटी में वो 80-20 प्रिंसिपल काम करता है, वो यिन एंड यांग प्रिंसिपल काम करता है। मतलब मुझे जो चीजें दिख रही हैं वो ऑफ कोर्स मेरी वाइब्रेशन के आसपास हैं, बट कुछ कुछ अनॉमलीज भी मिलेंगी, कुछ कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर वो मेरी वाइब्रेशन से बिल्कुल अलग है, मुझसे बिल्कुल बिल्कुल दूर है। अब वो कैसे काम करती है, वो यिन एंड यांग के प्रिंसिपल पे काम करती है। मतलब यिन एंड यांग क्या कहता है, अगर आप बिल्कुल अंधेरे में हो तो आपको एक छोटी सी रोशनी जरूर मिलेगी, आपको ये बताने के लिए कि वाइट यहां पर है। और अगर आप वाइट में हो बिल्कुल, तो आपको थोड़ा सा ब्लैकनेस जरूर मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि आप ब्लैक में ऐसे जा सकते हो, आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। अभी इस मोमेंट पे मैं अपनी चॉइसेस ले सकता हूं अपनी लाइफ से। अपनी चॉइस से मैं किसी को कुछ भरा भुरा कह सकता हूं या कर सकता हूं, या फिर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के थ्रू मैं कुछ चीजें कर सकता हूं। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि वो इंडल्जेंट एक्टिविटीज में ज्यादा नहीं जाने के लिए, क्योंकि जितना हम वो ब्लैक की तरफ जाएंगे उतना हम उस तरफ खींचे चले जाएंगे। इसलिए उनको अवॉइड करना, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना, ऐसे काम करती है ये हमारी वाइब्रेशन। तो अगर वो 80-20 प्रिंसिपल को हम अप्लाई करें या ये यिन एंड यांग प्रिंसिपल को हम अप्लाई करें, तो ये ऐसे काम करता है कि जैसे मैं अपनी रियलिटी जी रहा हूं, मुझे 60 वाले लोग जरूर मिलेंगे मेरी वाइब्रेशन से मैच करते हुए, मुझे सिचुएशन भी मिलेगी 60 वाली, बट मुझे वो भी चीजें मिलेंगी जहां पर वो 60% से ज्यादा वाली लोग मिलेंगे मुझे, ताकि मुझे बताने के लिए कि 80% वाले भी यहां पर हैं। और इसके अलावा मुझे वो 15% वाले लोग भी मिलेंगे, ताकि वो मुझे बताएं कि हाँ, नेगेटिव भी जा सकते हो या और भी पॉजिटिव जा सकते हो। वो वैरायटी, वो कॉन्ट्रास्ट आपको अपनी लाइफ में जरूर मिलेगा। एक तरीका ये है, अगर नेगेटिव रियलिटी आपको अपनी लाइफ में पसंद नहीं आती तो उसको आपको ये बोलना कि ये जो नेगेटिव चीज ये मेरी लाइफ में आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट है। मतलब अगर आप उस नेगेटिव चीज को यहां पर 60% में खड़े होकर ये बोलते हो कि यार ये जो 15% वाली चीज आई है ये मुझे सिर्फ बताने के लिए आई है कि मैं 60 पे हूं। अगर
एक क्लास में हर एक बच्चे को रैंक मिलती है, तो वो रैंक कैसे निकाली जाती है? वो रैंक निकाली जाती है कंपैरिजन के थ्रू। अगर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे तो वो कंपैरिजन क्रिएट ही नहीं हो पाएगी, इसलिए हम कंपेयर करते हैं वो पुराने वाले से। तो इसलिए अगर आप 60 में हो तो आप 15 वाले को देख के बोलोगे कि यार ये नेगेटिव है, ये सिर्फ कॉन्ट्रास्ट है, इसको मुझे दूर करने की जरूरत नहीं है, मुझे उसको पुश आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैं उसको पुश करूंगा उतना वो मेरे पास आएगा। व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। उसको ना मुझे एक्सेप्ट, मुझे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ ये चीज जो मेरी लाइफ में ये सिर्फ एक कॉन्ट्रास्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे बता रही है कि मैं 60 पे हूं, बट मेरी नजर हमेशा इस 80 पे होनी चाहिए, वो हायर वाइब्रेशन पे होनी चाहिए, वो बड़े गोल्स पे होनी चाहिए, वो सक्सेस पे होनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी पे होनी चाहिए। वैसे काम करती है हमारी रियलिटी। ये यिन एंड यांग वाला जो एग्जाम्पल है आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हो। एक चीज देखना आप कि जब आप अपने बुजुर्ग से बुजुर्ग ये वर्ड कैसे बोलते हैं मुझे पता नहीं, बुजुर्ग या बुजुर्ग, आप अपने पेरेंट्स से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हो तो वो हमेशा एक चीज़ बोलेंगे, यार वो पुराने दिन थे जब चीज़ें अच्छी होती थी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती थी, मटेरियल जो है कपड़ों के अच्छे होते थे, गाड़ी की जो मैकेनिक्स है वो ज़्यादा अच्छी होती थी, काम अच्छा होता था, वेदर अच्छा होता था, हर एक चीज़ पहले अच्छी होती थी, अब नहीं होती। अब वो आपने नोटिस किया है कि ये ज़्यादातर लोग, जो लोग अपने एज में ज़्यादा हैं, जो लोग बुढ़े हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। क्यों यंगर लोग नहीं बोलते इतना ज़्यादा? वो यंगर लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अपना फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर पैदा हुए हैं। एक बच्चा ये नहीं बोलता कि यार जब मैं 1 साल का था तब चीज़ें बहुत अच्छी थी, या मैं 5 साल का था तब चीज़ें बहुत अच्छी थी। वो अभी भी अपनी 10 साल की उम्र में अपनी लाइफ को अच्छी तरह बिता रहा है। वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह बिता रहा है क्योंकि वो अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं कर रहा पास्ट से। वो अब देख ही नहीं रहा कि वो कंपेयर ही नहीं कर रहा अपने पास से, अपने आसपास लोगों से, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंट रियलिटी को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। इसलिए जब भी कभी हम अपने पास्ट को कंपेयर करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही पाते हैं। तो अगर आप उस नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हो तो आपको ये काम करना जरूरी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव को कंपेयर करना है कि यार मेरी चीजें लाइफ में और भी अच्छी हो सकती हैं, या फिर मेरी लाइफ में चीजें अच्छी चल रही हैं, या फिर कंपैरिजन ही छोड़ दो, उसको बिल्कुल जाने दो और बिल्कुल प्रेजेंस में जियो। आपने ये नोटिस किया जैसे कि बुढ़े लोग बोलते हैं और जवान लोग बोलते होंगे ये कि पुराने दिन अच्छे थे, बट एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि जब भी कभी आप ये बोलते हो कि यार पुराने दिन अच्छे थे, तब मैं अपनी अभी की लाइफ को मैं चेंज कर रहा हूं, अपनी लाइफ को मैं एक नई पैरेलल रियलिटी पे लेकर रहा हूं। पहाड़ वही है, सूरज वही है, तारे वही हैं, हवा वही है, हर एक चीज ऑलमोस्ट वही है। चीजें आसपास मटेरियली चेंज हो चुकी हैं बट ऑलमोस्ट सब चीजें वही हैं। बट फिर भी हम क्यों बोलते हैं कि पुराने जमाने में चीजें अच्छी थी? वो इसलिए क्योंकि हम हमेशा कंपेयर करते हैं। वो कंपैरिजन करना छोड़ना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं हम अपने आप को वो वाइब्रेशन में नीचे लेकर आते हैं। तो वो नीचे लेके आने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन कर सकती है। आपका काम यह है कि आप अपने प्रेजेंट में रहो और उसको अप्रिशिएट करो, उसको थैंक यू बोलो, और अपनी नज़र हमेशा ऊपर रखिए, आने वाले कल में रखिए, फ्यूचर में रखिए। फ्यूचर में बोलिए कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी मेरे पास। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं कि यार सर मैं नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूं। कंट्रोल नहीं कर सकते नेगेटिव थॉट्स को, ये आपका नेचर, माइंड का नेचर है। इनफैक्ट भगवद गीता में बोलते हैं कि अगर आप समझ जाओ आपका माइंड सबसे पावरफुल वेपन है, या फिर आप अपने उस वेपन को अपनी पॉजिटिविटी में यूज कर सकते हो या अपनी नेगेटिविटी में यूज कर सकते हो। अगर आपकी नेगेटिव थॉट्स आती है उसको आपको निकालना नहीं अपनी लाइफ से, उसको आपको आने देना है, कोई बात नहीं, उसको सिर्फ नोटिस करना है। नोटिस करने के बाद वो चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। इसको हम बोलते हैं सर्फिंग। जैसे एक पानी में हम सर्फ करते हैं, लहरों से सर्फ करते हुए जाते हैं, वैसे ही हमको वो नेगेटिव थॉट्स को सर्व करना है। आती है, आने दो, थोड़े टाइम में चली जाएगी। अगर आप इस पे ट्रूली फोकस करके काम करते हो तो देखना ये चीज जरूर पॉसिबल होगी। ये मैप कभी भी फेल नहीं होता। हमेशा आगे देखना, हमेशा फ्यूचर में पॉजिटिव देखना, नेगेटिवली मत सोचना, पास्ट की मत सोचना, क्योंकि पास्ट हमेशा हमको नीचे धकेलेगा। कोई क्वेश्चंस हो दोस्तों प्लीज पूछिए और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में।
थैंक यू।